अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में रेडियो राब्ता बढ़ाने के मकसद से आज 51 FM ट्रांसमीटर्स का वर्चुअली इफ्तिताह किया, जिनमें तेलंगाना के 4 ट्रांसमीटर्स शामिल हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने TSPSC पेपर इफ्शा केस में SIT जांच पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मामले को CBI को सौंपने से इनकार कर दिया। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। अब खबरें तफसील के साथ। तेलंगाना हाईकोर्ट ने TSPSC पेपर इफ्शा केस में SIT जांच पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मामले को CBI को सौंपने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केस की समाअत को 5 जून तक मुलतवी कर दिया है। NSUI तेलंगाना के सदर बालामुरी वेंकट ने केस को CBI के हवाले करने के लिए अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि इस मौके पर केस की मुंतखी पर कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी और अदालत ने SIT की जांच में हो रही पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में रेडियो राब्ता बढ़ाने के मकसद से आज 51 FM ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह किया। 100 वाट के ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। 18 रियासतों और 2 यूनियन टेरिटरीज़ के 84 अजला में ये ट्रांसमीटर्स इंस्टॉल किए गए हैं। इन FM ट्रांसमीटर्स में तेलंगाना में नलगोंडा, देवरकोंडा, सिरपुर, पेद्दापल्ली भी शामिल है। इस मौके पर खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत टेक्नोलॉजी को आम करने के लिए काम कर रही है ताकि हर शहरी इससे इस्तेफादा कर सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में टेक्नोलॉजी के इनकलाब ने रेडियो को एक नए अवतार में सामने आने का मौका फराहम किया है और डिजिटल इंडिया ने ऑनलाइन FM और पॉडकास्ट की सूरत में नए सामीन को रेडियो सुनने का मौका दिया है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि चाहे वो मालूमात की फ़राहमी हो, ज़राअत के लिए मौसम की पेश क़ियासी हो या फिर वेमन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को नए मार्केट से जोड़ना हो, ये FM ट्रांसमीटर्स अहम रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि FM रेडियो और DTH ने डिजिटल इंडिया के मुस्तक़बिल का दरीचा खोला है और कहा कि DTH सर्विसेज पर कई तालीमी कोर्सेज दस्तयाब हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,533 नए कोविड केसेस रिपोर्ट किए गए। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 11,000 से ज़ायद अफराद सेहतयाब हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में फ़िलहाल 53,852 एक्टिव केसेस हैं, जबकि सेहतयाबी शरह 98.69% है। मुल्क भर में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा वैक्सीन के डोजेज दिए जा चुके हैं। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान रियासत के दीगर अजला में भी तेज़ हवाएँ और गरज चमक हो सकती है। अजला सूर्यापेट, महबूबाबाद, यदाद्री, भोंगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडशल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, नागर कर्नूल में कल गरज चमक और ज़ालाबारी का इम्कान है। वरंगल ज़िले के परकाल गांव के करीब चलीवागू ज़ख़ीरा आब पर वाक़ जयकाराओ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को 10 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से तामीर व तजदीद की जा रही है। इस ज़िमन में बहुत जल्द टेंडर तलब किए जाएंगे। इस ज़ख़ीरा आब की गुंजाइश 500 MC फीट है। इसके लिए 3040 एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकता है। आबपाशी मकासद के अलावा इस ज़ख़ीरा आब से शामापेट मंडल समेत कल हल्के के परकाल हल्के के तहत आने वाले देहातों की पीने के पानी की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। रियासती महकमे सेहत की जानिब से रियासत भर में 5 में से अस्पतालों में 1442 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तकर्री की जाएगी। भर्ती का अमल गुज़िश्ता साल दिसंबर में शुरू हुआ था और 28 मार्च को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। 29 मार्च से 13 अप्रैल तक एतराज़ात कबूल करने के बाद महकमे सेहत के रिक्रूटमेंट बोर्ड ने तकरीबन 1000 एतराज़ात का जायज़ा लेने के बाद हतमी फ़हरिस्त तैयार की है। मुंतखब उम्मीदवारों की फ़हरिस्त का इतवार के रोज़ का ऐलान किया जा सकता है। टीचिंग अस्पतालों के तमाम 34 महकमे जात में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तकर्री की जाएगी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से अब की बार किसान सरकार के नारे पर एतराज़ जताया है। उन्होंने कहा कि रियासत के किसानों की खस्ताहाली आया है और ऐसे में वज़ीर आला अब की बार किसान सरकार का नारा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर मौसमी बारिश की वजह से रियासत में लाखों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह हो गई और हुकूमत ने मुतासरा किसानों में अब तक इमदादी रकम अदा नहीं की है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने साल 2022 के दौरान बारिश की वजह से किसानों को हुए नुकसानात और इन्हें मुआवजा अदा न करने का भी हवाला दिया। काम के मकाम पर सलामती और सेहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है।
काम की जगह महफूज, सेहतमंद और मुनासिब माहौल की हौसला अफजाई के लिए दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है। ये दिन लोगों और ग्रुप्स को मौका फराहम करता है कि वो अपने काम के मकामात पर सेहत और सलामती की तरजीह के लिए वकालत करें। साल 2003 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यह दिन मनाने का ऐलान किया था और उसके ज़रिए दुनिया भर में शऊर बेदार किया जाता है। क्रिकेट बेटिंग का पर्दाफाश, एक शख्स के कब्जे से 7 लाख रुपये और 2 सेल फोन जब्त। ईस्ट जोन की CCS टीम ने एक क्रिकेट बेटिंग ऑर्गेनाइजर बिक्की को पकड़ा जो जारी IPL इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों के लिए बेटर्स खिलाड़ियों से फ़ोन पे GP के ज़रिए रकम वसूल करता है और हैदराबाद की हदूद में कमीशन बेस के तौर पर जीतने वालों को वापस करता है। मुलजिम संदीप जैन वल्द जय सिंह जैन, उम्र 37 साल और बड़ी चौड़ी कोटी का रिहायश रहने वाला है। मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र बिक्की महेश कुमार जो जयपुर राजस्थान का है मफरूर बताया जाता है। जब्त किया हुआ माल नक़द 7 लाख रुपये है और 2 सेल फ़ोन, 2 सैमसंग मॉडल फ़ोन। मुलजिम को मज़कूरा जायदाद समेत मज़ीद ज़रूरी कार्रवाई के लिए चिकटपोली PS के हवाले कर दिया गया। रेवेन्यू इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के अहदेदारों ने एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को शिकायत कुनंदगा से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के अहदेदारों ने एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को शिकायत कुनंदा से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जुमा को ACB की एक रिलीज़ में कहा गया कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर अफसर जाहिद पाशा मोहम्मद को जुमेरात की शाम तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले के मुलगू मंडल के तहसीलदार के दफ्तर में शिकायत कुनंदा चिन्नू जुआ खेल से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रिलीज़ में कहा गया कि रेवेन्यू अफसर ने शिकायत कुनंदा से तहकीकात करने और तहकीकाती रिपोर्ट तहसीलदार मुलगू मंडल को पेश करने के लिए रिश्वत तलब की ताकि निसम्पले गाँव में उसकी मां के नाम पर अरादी की तब्दीली का काम मुकम्मल किया जा सके। मुलजिम से रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई। रिश्वत की रकम पर रेवेन्यू अफसर के दोनों हाथों की उंगलियों के निशानात मिले। मुलजिम अफसर को गिरफ्तार करके हैदराबाद के नामपल्ली में SPE और ACB केस कोर्ट में पहले एडिशनल स्पेशल जज के सामने पेश किया गया। नफरत अंगेज तकरीर पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त मौक़िफ़, रियासतों को हिदायत, मजहब को देखे बगैर दर्ज करें FIR। नफरत अंगेज तकारीर, हेट स्पीच केसेस के मुकदमात में मुलजिमान के खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, ताकि आइन के दिबाचे में तस्वुर किए गए हिंदुस्तान के सेकुलर किरदार की हिफाजत की जा सके। जुमा को यह तबसरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत दी है कि वो नफरत अंगेज़ तकरीर के मामले में फौरी तौर पर FIR दर्ज करें। अदालत ने कहा कि किसी भी किस्म की नफरत अंगेज़ तकरीर में रियासतों की पुलिस को किसी रस्मी शिकायत का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और ख़ुद नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि ऐसे मामलात में किसी किस्म की कोताही को तौहीन अदालत के तौर पर देखा जाएगा। अदालत ने कहा कि जहां कहीं भी किसी किस्म की नफरत अंगेज़ तकरीर की जाएगी वहां की पुलिस बग़ैर किसी तफरीक के फौरी तौर पर इसका नोटिस लेगी और मुलजिम के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमतें इस सिलसिले में अपने अहदेदारों को हिदायत जारी करें ताकि जल्द अज जल्द मुनासिब कदम उठाया जा सके। किशनबाग नंदी मुसलाई गुड़े में वाक़ श्री राम हॉस्पिटल में एक हामिला खातून की हुई मौत। किशनबाग नंदी मुसलाई गुड़े के एक दवाखाने श्री राम हॉस्पिटल में एक हामिला खातून को शरीक किया गया जिसकी अचानक मौत वाक़ हो गई। खातून के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर्स की लापरवाही से इस खातून की मौत वाक़ हुई है। इस वाक़े की इत्तला राजेंद्र नगर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। बताया जाता है कि आए दिन इस अस्पताल में ऐसे वाक़यात आम हैं। दवाखाने के मालिक और डॉक्टर्स की पहुंच की वजह से अक्सर केसेस बुक नहीं होता और डॉक्टर्स की मिली भुगत की वजह से और लाश के पोस्टमार्टम के डर की वजह से केस नहीं होता और मामला रफा दफा हो जाता है। हुकूमत और पुलिस को ऐसे दवाखानों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ जनाब मोहम्मद अली की ये रिपोर्ट। और जा रहा नहीं रिकॉर्डिंग में आया क्या ना कुमारो
अमरीकी फौज के 2 हेलीकॉप्टर टकराकर तबाह, 3 फौजी हलाक। अमेरिका की रियासत अलास्का में अमरीकी फौज के 2 हेलीकॉप्टर टकराकर तबाह हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज के 2 अपाची हेलीकॉप्टर रियासत अलास्का में तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हो गए, जिसके नतीजे में 3 फौजी हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 फौजी एहलकार हलाक और 1 जख्मी हुआ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2 फौजी मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक अस्पताल मुंतकिली के दौरान रास्ते में हलाक हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज मुकम्मिल करके वापस लौट रहे थे। इंडोनेशिया में कश्ती उलट गई, 11 अफराद हलाक। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे रियाव में मुसाफिरों से भरी एक कश्ती के समंदर में उलटने से कम 11 अफराद हलाक, 9 से ज़ायद लापता हैं। एक इमदादी कारकुन ने जुमा को यह मालूमात दी। रियाव सूबे में सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस के प्रेस अफसर को कोइडोर ने बताया कि यह वाक़या जुमेरात को इस वक्त पेश आया जब 80 से ज़ायद अफराद को ले जाने वाली एक कश्ती समंदर में लुट गई, जिसके नतीजे में 11 अफराद हलाक, 9 लापता हैं जबकि 58 लोगों को बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि कश्ती एक बंदरगाह से रवाना हुई और दारुल हुकूमत तिंजिंग पनांग की बंदरगाह की तरफ जा रही थी, लेकिन इंद्रगिरी हिलेर ज़िले में प्लाउब्रेंग के करीब डूब गई। उन्होंने मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। हैदराबाद इंदिरा पार्क में आज शिया और सुन्नी की जानिब से इंदिरा पार्क पर एहतजाज। जन्नतुल बकी में रोज़ा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फिर से इसी मुकाम पर तामीर करने का डिमांड करते हुए सुन्नी और शिया हज़रात ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। रोज़ा मुबारक को 100 साल पहले आले सऊद ने शहीद किया था। इस मौके पर तमाम उलमा मशाइखीन ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वह सऊदी अरबिया की हुकूमत पर प्रेशर बनाए ताकि सऊदी हुकूमत जल्द से जल्द इसी मुकाम पर रोज़ा तामीर करवाए। सारी दुनिया में इस पर एहतजाज चल रहा है और रोज़े मुबारक की तामीर की मांग की जा रही है। पुलिस मेरे साथ में एएसएस है और कांस्टेबल है, पेट्रोल कार है। मैं इन लोगों को फ्रेंडली पुलिस के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, बता रहे हैं। पहले तो ज़्यादा हो रहा है, फिर पोस्टो फिर क्या ये साइबर काम पूरा हो रहा है, इसका बोल रहा है। अभी समर का हॉलीडे सारे लोग बारिश हो जाता, ऐसा करना इस्तेमाल करना कैसा दे, बच्चों को भी कर रहे हैं। बच्चों को भी आप थोड़ा देख लेना, फिर फोन को देना, फोन देख ले तो क्या क्या देख रहे हैं, बच्चों को माँ बाप अपन देख ले तो बच्चों से फिर अपन बच्चों बाहर जाता किधर कम करे पूछना ले कहाँ जा रहे हैं। अभी बच्चों को आपको गाइडेंस देना, माँ बाप भी लोगों फ्रेंड्स प्रॉब्लम कॉल करना, PS करना, पेट में फिल्टर पेट्रोल बोल सकता।